नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारियों ने शहर में किया प्रदर्शन। 17 अगस्त तक मांगे नहीं मानी तो ले सकते हैं बड़ा फैसला। नीट यूजी और नीट पीजी के तहत ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण को बहाल करने का फैसला ऐतिहासिक, कहा भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतीश चौधरी ने। तिलक नगर में वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था स्वयं संभाल रहे आम नागरिकजन। जुलाना से टिकरी बॉर्डर पर किसान चढ़ाएंगे जल। जुलाना के अलग अलग गांव से कावड़ यात्रा के नाम लेकर निकले किसान दिल्ली की ओर। भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अनोखी पहल। रक्षाबंधन पर जुलाना में डाक विभाग की ओर से बहनों की खातिर राखी के विशेष रंग बिरंगे और वाटरप्रूफ बनवाए गए लिफाफे। अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों, सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 17 अगस्त तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन करने का फैसला भी ले सकते हैं। नगर निगम कर्मचारियों के प्रधान संजय ने कहा कि सरकार हमेशा हमारी मांगों के लिए सिर्फ हमें आश्वासन ही देती आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगों में कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश चौधरी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री के आरक्षण दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया। नीट यूजी और नीट पीजी के तहत ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण बहाल करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश चौधरी व भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री को नीट के तहत ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के विषय को लेकर सांसदों और मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें हरियाणा से पिछड़ा वर्ग की आवाज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी उपस्थित थे। इसके बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के हितों के प्रति संवेदनशीलता को प्राथमिकता देकर ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के हितों से जुड़ी इस मांग को पूरा किया है। बरसात के मौसम में पूरे शहर में जहां सीवरेज व्यवस्था और पानी की निकासी की व्यवस्था फेल हो रही है और पूरा शहर पानी पानी हो रहा है, वहीं शहर के तिलक नगर गली नंबर 9 में पानी की व्यवस्था बार बार फेल हो रही है। बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था के वाटर सीवर पर जाल ढक्कन ना होने के कारण सीवरेज कचरे से भर जाते हैं और जिसके कारण भारी जल भराव हो रहा है। यहाँ स्थित नेहरू युवा केंद्र द्वारा जल निकासी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो गली के लोगों ने खुद से पैसे इकट्ठे करके पानी की निकासी के लिए रद्द सीवर को खोलकर उस पर जाल लगाया है। नगरवासी राजबीर मलिक तथा अजमेर जांगड़ा ने बताया कि हम हर रोज शिकायत करके थक चुके थे, इसलिए हमने खुद इस काम को पूरा करने का निर्णय लिया है। हम आम नागरिक निगम से भी अनुरोध करते हैं कि दूसरी सीवरेज व्यवस्था को सुचारू करे और सीवर के ढक्कन जो अंदर धंसे हुए हैं उन्हें चेक कराए, क्योंकि इसके कारण कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। युवा केंद्र की तरफ से एसडीओ जन स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिखा गया, तो गली में कई फुट पानी भर जाता है। कार्यालय में आने वाले, गली में आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसकी प्रतिलिपि एक्शन महोदय को भी भेजी थी। उसके बावजूद एसडीओ महोदय से मिले, वो मिस्टर कंचन हैं, उन्होंने जेई का नाम लिया। जेई से बार बार हम रिक्वेस्ट करते रहे, कोई नहीं है। उसके बाद से
आज अपने आप ये सारा काम गली के सहयोग से अपने आप करना पड़ा है। जुलाना क्षेत्र के लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गांव तक कावड़ यात्रा निकालते थे। ऐसे में इस बार किसानों ने अनोखा तरीका अपनाया है और दिल्ली के चारों तरफ बैठे किसानों ने ही अपने आप को पवित्र स्थान माना है। ऐसे में गांव के युवा हरिद्वार न जाकर इस बार अपने गांव से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर व अन्य बॉर्डर पर जलाभिषेक करेंगे और किसानों को समर्थन देंगे। जुलाना के गतौली गांव से कावड़ यात्रा लेकर निकले युवाओं ने कहा कि जिस तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी की जाती है, उसी तरह अब हम हरिद्वार न जाकर अपने गांव से दिल्ली के बॉर्डर पर जा रहे हैं और बॉर्डर पर गंगा जल और खेत की मिट्टी चढ़ाकर फरियाद लगाएंगे। ये तो पिछले 8 महीने से हमारे किसानों का तो हमारे तीनों चारों बॉर्डर पर धरने चले हुए हैं। उसी के उपलब्ध में पहले लोग हरिद्वार से गंगा जल लेते थे, अब की बार में हम खेतों की मिट्टी और खेतों पानी लेके हम टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे। वही हमारा धाम है, वही हमारा कर्म है। यात्रा शुरू की आपने? ये आज किसान कावड़ यात्रा, सामूहिक किसान कावड़ यात्रा, जो अपने जवान साथी हरिद्वार की तरफ जाते थे किसान आंदोलन की तरफ मुक्त करने के लिए, इनको सामूहिक किसान यात्रा निकाल लिया अपन किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए। भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने देश भर में रक्षाबंधन के पावन पर्व के मद्देनजर एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले भाइयों को बहनें अपनी राखी डाक विभाग द्वारा भेजती हैं। इसके लिए संचार मंत्रालय ने स्पेशल राखी के लिए अलग से लिफाफे मुहैया करवाए हैं। इन अलग अलग रंग बिरंगे लिफाफों की पहचान होने के कारण डाककर्मियों को भी इन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही विभाग ने इन लिफाफों को अलग रंग देने के साथ ही वाटरप्रूफ भी बनाया है, ताकि पानी से ये खराब ना हो और राखी सुरक्षित पहुंचे। इन्हें तुरंत प्रभाव से समय से निश्चित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। यह भी गौरतलब है कि हमारी सीमाओं पर तैनात जवानों को भी बहनें डाक विभाग से ही राखी भेजती हैं। जिला जींद में जुलाना के डाकपाल रविपाल ने बताया, राखी के बारे में सर, ये एनुअल है राखी का, जो भारत सरकार ने जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया है। 10 रुपये इसकी कीमत है और ये एनुअल पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। पहले जो लिफाफे थे वो 5 रुपये वाले लिफाफे थे और वो कागज़ के थे, वो बारिश में अगर कहीं भीग जाते गड़ जाते थे, ये गड़ेंगे नहीं। और राखी के लिए स्पेशल व्यवस्था डाक की भारत सरकार द्वारा की गई है, जो सामान्य लोकल डाक जो सेम डे पहुँच जाते हैं और अदर सिटी की डाक दूसरे दिन पहुँचाई जाती है। ये व्यवस्था राखी के लिए स्पेशल बहनों के लिए भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। डाक विभाग द्वारा ये जो स्कीम दी गई है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग सभी बहनें वाटरप्रूफ पैकेट लेकर के इसमें अपनी राखी रख के अपने भाइयों तक अच्छे से पहुंचा सकती हैं, जिससे क्या है राखी वाटरप्रूफ होने के साथ साथ सैनिटाइज भी किया जा रहा है, जिससे हमारे भाई हमेशा कोरोना से बचे रहेंगे। थैंक यू सर। जो भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो ये स्कीम चलाई गई है, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। जो लिफाफा दे रहे हैं, ये बहनें अपने भाइयों के पास राखी एक सुरक्षित ढंग से पहुंच जाएगी और कोरोना से भी बच जाएगा। ये सैनिटाइज़र किया गया है। बहन भाई आपस में प्यार जताएंगे, भाई बहनों की राखी को कलाई पर बांध करके एक बंधन में बन जाएंगे और बहनों के प्रति बहुत सारा प्यार जताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमें अब पता चला है कि भारतीय डाक विभाग ने जो वाटरप्रूफ पेपर यूज किया है, उससे एक तो हमारी जो राखियाँ वो सुरक्षित पहुँचेंगी हमारे भाइयों के पास। हमें जो हमारा स्नेह उनके पास भेज रहे हैं वो सही सलामत पहुँचेगा और इसके साथ साथ उसको साथ में सैनिटाइज भी किया गया है। हम जो राखी भेजते हैं वो हमारे भाइयों की लंबी आयु के लिए भेजते हैं। तो कोरोना काल में हम चाहते हैं कि वो राखियाँ जो पहुँचें उनमें किसी तरह का वायरस वगैरह ना हो, तो वो राखियाँ, ये फ़ायदा भी हुआ उसका कि कोरोना वायरस से बच सकेंगे हमारे भाई। जिस उद्देश्य के लिए हम उस राखी को भेज रहे हैं कि उनकी लंबी उम्र रहे, तो उससे ये उद्देश्य भी पूरा होगा। सबसे पहले तो आप सभी भारतवासियों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार जो है राखी भेजने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इस कारण जो बहनें इस बार इतना सफ़र नहीं तय कर पाएंगी, तो कोशिश करेंगी कि डाक विभाग द्वारा ही जो अपनी राखियाँ भेजें। और जो राखियाँ भेज रहे थे, हर साल हम जो 5 रुपये का लिफाफा आता था वो मोस्टली जो है कागज़ का बना हुआ आता था और बारिश के मौसम की वजह से वो सारा गल कर जो है राखियाँ ख़राब हो जाती थी, तो अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाती थी। तो इस बार डाक विभाग ने जो एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि मात्र 10 रुपये में जो उन्होंने कलरफुल लिफाफा जो है तैयार किया है, जिसके ऊपर राखी का सिंबल भी बना हुआ है
और जिससे राखी जो है सैनिटाइज भी राखी का जो लिफाफा है वो सैनिटाइज भी करके जो है भेजा जा रहा है। तो मात्र इस छोटी सी कॉस्ट में अगर हमारी फैमिली सेफ़ होती है, हमारी राखी सेफ़ होकर जाती है, तो हम तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे डाक विभाग का कि उन्होंने इतना बड़ा कदम जो उठाया है बहनों के लिए, और हम जो है जो दूर दराज बैठी बहनें अपने भाइयों के पास सुरक्षित जो है राखी भेज पाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।